तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे आपको पता है कि 12th के रिज़ल्ट आ गए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार साइंस को ही आगे कंटिन्यू करें कि आर्ट्स में जाएं, या फिर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो भी कंफ्यूज है यार किस फील्ड में जाएं कि जिससे हमारा फ्यूचर बन जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछले 4-5 सालों से या फिर कई सालों से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता और गलत फील्ड में चला जाता। बाद में उसको 3-4 साल बाद एनालाइज होता है यार ये फील्ड तो मेरे लिए बनी नहीं थी। ज़बरदस्ती जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स में चले जाते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं कि वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, जिससे उनको बड़ा मिसगाइड वो हो जाते हैं और उनका फ्यूचर एट द एंड अंधेरे में दिखने लगता है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करूँगा। इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम लोग इस पे बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और जिससे आपको सही दिशा मिल पाए। शायद मैं होता तो यदि मुझे ये पहले पता चल जाता तो मेरे लिए काफ़ी आसान होता। चलिए, तो देखिए समझते हैं चीज़ों को कैसे। साइंस को पहले हम समझते हैं, साइंस वाले क्या करेंगे। ठीक है, देखिए उनके लिए जो फील्ड है वो काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी फील्ड्स उनके लिए खुली हुई हैं, ऐसा नहीं है। पर साइंस वाले बहुत लोग होते हैं साइंस से इंटर करते हैं और फिर उसके बाद बीए कर लेते हैं। ठीक है, वो भी बुरा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से विचार बनाया है कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है तो वो बीए बीएससी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पर यदि अधिकतर जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं या तो वो बीटेक की तरफ जाते हैं, ठीक है, या तो वो बीसीए की तरफ जाते हैं, या तो फिर वो आईआईटी के लिए जाते हैं, या फिर और जो नीट है उसके लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आईआईटी और नीट के लिए जाते हैं तो उनका तो पहले से ही क्लियर होता है, फर्स्ट एंटर से वो क्लियर करे बैठे हुए हैं कि भैया मुझे आईआईटी और नीट देना है 2 साल प्रिपरेशन करके। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करके मुझे देना है, तो उनका तो क्लियर होता है कि भाई इस साइड में जाएंगे। अच्छा, जो नीट और आईआईटी नहीं दे पाते या फिर नहीं निकाल पाते तो बहुत लोग जो उनके लगता है कि भाई हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। वैसे दुनिया में सभी इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनको सही गाइडलाइन मिल जाए तो वो किस फील्ड में जाए जिससे उनका फ्यूचर बन जाए। ठीक है, तो नीट और आईआईटी को हम छोड़ देते हैं, इस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। यदि कोई बच्चा है जिसे नीट और आईआईटी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उस पर आराम से विधिवत वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज ऑफ मैं नीट की ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो इससे मेरा बड़ा ही मतलब बहुत पुराना रिश्ता है। चलिए, उसके अलावा हम लोग थोड़ा बात करते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम के हैं तो इनके लिए फील्ड बहुत खुली होती है। एक तो ये डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद ये बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी भागते हैं, नहीं, और मतलब जितनी फील्डें होती हैं साइंस से वो सारी फील्डें खुल जाती हैं। बेस्ट क्या होगा, देखिए इस समय जो मैं यदि बेस्ट बोलूँगा वो होगा बीसीए। इस समय बीसीए काफ़ी बेस्ट है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने जो आंकड़ा अभी पढ़ा है अगले अगले 3-4 सालों में कम से कम 1.5 करोड़ वैकेंसियाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर की आने वाली है। डाटा एनालिटिक्स, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा टफ है, माफ़ करिएगा। डाटा एनालिटिक्स की जॉब्स आने वाली है और क्या बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स आने वाली है। तो बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इस समय। बीटेक की इतनी वैल्यू नहीं रही है, परंतु बीसीए और एमसीए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप ये फील्ड पसंद कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप साइंस में, और यदि साइंस में वो ढूंढेंगे तो आप डिफेंस में जा सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जा सकते हैं। मैं जानता हूँ अग्निपथ ही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर मुझे लगता है ये अच्छी है बिकॉज ऑफ बच्चा एकदम क्लियर होगा कि 4 साल बाद मुझे कुछ और सेटअप कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं, जिससे आप बंधे नहीं रहेंगे कहीं पर भी। ठीक है, बीसीए कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स एक बहुत टफ एरिया है, वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाना। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में घुसते हैं तो ये मिनिमम मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में 2 साल में आपकी जॉब हो ही जाए, कभी कभी 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कितने भी साल। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैंने खुद ही मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत टाइम दिया है और लोग 10-10 साल, 12-12 साल देते हैं और जब भी जॉब लगती नहीं है। ठीक है, तो ये फील्ड थोड़ी सी टिपिकल है। तो साइंस के लिए बहुत सारी फील्डें खुली हुई है। मैं पर्टिकुलर फील्ड पे भी बात करूँगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं पर्टिकुलर फील्ड पे भी आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आर्ट्स पे भी हम आ जाते हैं। देखिए आर्ट्स के लिए भी बहुत सारी फील्ड खुली हुई है। आप चाहे तो पहले बीटीसी कर सकते हैं,
ठीक है। आप चाहे तो बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन करना, बीटीसी और बीएड दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। तो बीए यदि आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे परसेंटेज से तो आपको बीटीसी और बीएड दोनों में आपका काम आएगा। इसके अलावा आप पीसीएस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यूपीएससी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड है, आप चाहें तो बीबीए कर सकते हैं, बीबीए के थ्रू फिर एमबीए कर सकते हैं। तो फील्ड आर्ट्स के लिए भी खुली हुई हैं, और बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के लिए साइडें नहीं है, आर्ट्स के लिए बहुत सारी साइडें और साइंस के लिए भी बहुत सारी साइडें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यदि कोई कमेंट हो आपके दिमाग में चल रहा हो तो ज़रूर नीचे करिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलर बात करूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत इकट्ठा करी है और उम्मीद करूँगा ये इन्फॉर्मेशन आपके आगे काम भी आएगी। इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच।